This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को 72 आवर्स के अंदर बंद करने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा मास्क को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस 4 मिलियन के पार हो चुके हैं। और भी खबरें डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहली नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका चीन के बीच टकराव बढ़ा। अमेरिका ने ह्यूस्टन की चाइनीज कॉन्सुलेट को 72 आवर्स में बंद करने का दिया ऑर्डर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन ने कहा, अमेरिका का फैसला गलत। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मास्क को लेकर दिया बड़ा स्टेटमेंट। कहा, अमेरिकन अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रख सकें तो मास्क जरूर पहनें। यूएस में पहली बार डेथ टोल एक ही दिन में 1000 से ज्यादा। सीडीसी ने कहा, वायरस रेट 10 गुना ज्यादा है। टोटल केसेस 4 मिलियन से ज्यादा। पोर्टलैंड में पुलिस ब्रूटैलिटी और रेसिज्म के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस लगातार जारी। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच वायलेंट स्टैंड ऑफ। और न्यूयॉर्क मेयर बिल de Blasio ने प्रेसिडेंट के बयान पर दी कोर्ट की धमकी। कहा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में पुलिस की हेल्प के लिए फेडरल एजेंट्स को भेजा तो उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे सबसे पहले ह्यूस्टन की। आपको बता दें कि अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को 72 आवर्स के अंदर बंद करने का फैसला दिया है, जिसके बाद चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आया है। चाइना का कहना है कि अमेरिका का यह फैसला गलत है। अमेरिका ने ह्यूस्टन की चाइनीज कॉन्सुलेट को 72 आवर्स में बंद करने का ऑर्डर दिया है। जी हां, चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का अल्टीमेटम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीन को दे दिया गया है। अमेरिका और चीन के संबंधों में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को 72 आवर्स के अंदर बंद करने के लिए कहा है। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक ब्रीफ स्टेटमेंट में कहा गया है कि चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करने का ऑर्डर अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अमेरिका की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। वेडनेसडे को चीन की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि अमेरिका ने ह्यूस्टन की चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का ऑर्डर दिया है। चीन की ओर से इसे राजनीतिक रूप से भड़काऊ कदम बताते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन और भी ज्यादा खराब होंगे। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वांग वेनलिन ने कहा कि उन्हें ट्यूसडे को जानकारी दी गई कि उन्हें चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करना होगा। वांग ने कहा कि चीन अमेरिका से अपना गलत फैसला तुरंत वापस लेने की रिक्वेस्ट करता है, वरना चीन इसके खिलाफ जरूरी और उचित कदम उठाएगा। और वहीं स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मॉर्गन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स पीआरसी वायलेशंस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जवाब में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका का ये फैसला गलत है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल के क्लोजर के बारे में फैसला सही नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि चाइना के खिलाफ एक्शन में ये एक अनप्रेसिडेंट एक्सोलेशन है। और वहीं कल रात चाइनीज कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट चलाए जा रहे थे। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस को बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं करने दिया गया। चाइनीज कॉन्सुलेट बंद होने के फैसले के बाद गहमा गहमी का माहौल नजर आया। कुछ लोगों को कॉन्सुलेट जनरल ऑफ चाइना के कोर्टयार्ड में डॉक्यूमेंट्स चलाते हुए देखा गया। आग लगने की घटना ऐसे वक्त पे घटी है जब बीजिंग से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने चीन से ह्यूस्टन टेक्सास में अपने चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने के लिए कहा है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या थे। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि ट्यूसडे रात 8 PM डिफरेंट रिपोर्ट्स में बताया गया कि चाइनीज कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट्स चलाए जा रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर आप धुआं उठता हुआ भी देख सकते हैं। कुछ ही देर में ह्यूस्टन फर्स्ट रिस्पॉन्डर सीन पर पहुंचते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी में एंटर नहीं हो पाते हैं। और वहीं ह्यूस्टन पुलिस सोर्स के मुताबिक कॉन्सुलेट और अल्मेडा रोड पर कॉन्सुलेट एम्प्लॉयज के रेजिडेंशियल कंपाउंड फ्राइडे 4 PM तक खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया है। So shortly after 8 o'clock at approximately 8:20, the Houston Fire Department responded to a fire call here at 3400 block of Montrose at the Chinese consulate. Initial call said there was probably a fire in the courtyard. Crews, once they arrived on location, didn't really see a huge fire or smoke, any indication that there was a significant threat. When attempting to make entry, they were denied access to the facility. And as part of international agreement, we do not enter without consent unless there is a threat to health and safety. We remained on location for a significant amount of time. There was never a large threat. At that point, we went ahead and released the scene, and we're continuing to monitor with a few assets on location. Any further questions regarding this matter, we were deferring to the State Department. There was definitely a smell of smoke, but there was still no obvious signs of
an uncontrolled fire. There's been a lot of discussion about what is transpiring here, but any questions to the details and the significance of this incident is being deferred to the State Department. और अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। टोटल कोरोना वायरस केसेस 4 मिलियन के पार हो चुके हैं। सीडीसी का कहना है कि डेथ रेट 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही दिन में 1000 से ज्यादा डेथ टोल रिपोर्ट की गई हैं। और वहीं सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिसर्च के मुताबिक जो रिपोर्ट किया गया है उसके मुकाबले कोविड-19 डेथ टोल 10 गुना ज्यादा है। वहीं पिछले 24 आवर्स में 63,000 से ज्यादा न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 59,000 से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस रिपोर्ट हुए हैं। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में 473 लोगों की जान गई है, जबकि 57,000 से ज्यादा न्यू केस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में अब टोटल केसेस 4 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 144,000 से ज्यादा। अमेरिका में जब से लॉकडाउन के नियमों में ढील सामने आई है, बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना शुरू हुआ और तभी से ही कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि डेथ टोल कुछ हद तक कम हुआ है। अमेरिका में अब एक हफ्ते में 5,000 लोगों की जान जा रही है। इससे पहले एक वक्त ऐसा था जहां हर रोज इतने लोग अपनी जान गंवा रहे थे। और वहीं ब्राजील, इंडिया, रूस और पेरू जैसे कंट्रीज में भी मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्राजील और इंडिया में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और वहीं डेथ टोल के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि इंडिया भी कुल केसेस के मामले में तीसरे नंबर पर है। और वहीं कोरोना वायरस केसेस के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पर है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 15 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और डेथ टोल 621,000 से भी ज्यादा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अक्सर देखा गया है कई इवेंट में खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क नहीं पहना है, लेकिन जिस तरीके से एरिजोना, टेक्सास और फ्लोरिडा में कोरोना वायरस केसेस देखने को मिले हैं, अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकन को मास्क जरूर पहनना चाहिए। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन को मास्क पहनने के लिए एनकरेज किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रख सकते हैं तो आप मास्क जरूर पहनें। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ एरियाज में वायरस से कामयाबी से निपटा जा रहा है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी स्ट्रगल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस केसेस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब अमेरिकन को मास्क जरूर पहनना चाहिए। America's youth will act responsibly, and we're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get. Data shows children have the lowest fatality risk. 99.96% of all virus fatalities are in adults. Think of that. So the stays are about half. The rate of cases requiring hospitalization has been reduced. The China virus is a vicious and dangerous illness, but we've learned a great deal about it and who it targets. We are in the process of developing a strategy that's going to be very, very powerful. We've developed them as we go along. Some areas of our country are doing very well, others are doing less well. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. It's what we have. You look over the world, it's all over the world. 150 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। वहीं क्लिनिकल ट्रायल के लिए अब यह कहा जा रहा है कि डाइवर्स वॉलंटियर्स का इस्तेमाल जरूर किया जाए। यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में कोरोना वायरस के खिलाफ सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन पर काम करने वालों ने यकीन दिलाया है कि क्लिनिकल ट्रायल में डाइवर्स वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। ग्लोबली कोरोना वायरस पेंडेमिक को खत्म करने के लिए इस वक्त 150 से ज्यादा वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं। लास्ट वीक फिजिशियंस और साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने यूएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के डिजाइन और इंप्लीमेंट में ब्लैक, लैटिनो और इंडिजिनस अमेरिकन शामिल किए जाएं ताकि पॉपुलेशन का आपस में ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। दरअसल वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में ट्यूसडे नाइट एक यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर और मार्क एंड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान जॉनसन वैक्सीन के हेड ऑफ क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड मेडिकल अफेयर्स मैकाया ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन अपनी स्टडीज में डाइवर्स पॉपुलेशंस को शामिल करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने बताया कि फेज 3 ट्रायल का डिजाइन तैयार करने पर काम किया जा रहा है और इसमें डाइवर्सिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। और अब न्यूज कैलिफोर्निया से है और बात करेंगे स्मॉल बिजनेसेस की।
कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा था कि जिस तरीके से कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए स्मॉल बिजनेसेस को आउटडोर काम करने की जरूरत है। कैलिफोर्निया में गवर्नर गैविन न्यूसम की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए न्यू प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए बार्बर शॉप ने आउटडोर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल स्टेट में बार्बर शॉप्स मई में रीओपन कर दिए गए थे, लेकिन बढ़ते कोरोना वायरस केसेस की वजह से अथॉरिटीज को फिर से न्यू डिसीजन लेना पड़ा। गवर्नर गैविन न्यूसम ने मंडे से ऑर्डर इशू किए थे कि पर्सनल केयर बिजनेसेस सिर्फ ओपन किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्मॉल बिजनेसेस ऑपरेशंस बाहर शिफ्ट किए जाएंगे। इस बारे में एक बार्बर शॉप ओनर ने बताया कि वो अब शॉप फर्दर बंद रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अब आउटडोर काम करना पड़ेगा। वहीं कस्टमर्स का भी कहना है कि स्मॉल बिजनेसेस बंद होने से अच्छा है कि वो आउटडोर काम करें। Shut us down for the second time after 2.5 months and said we could work outside, and most of us can't afford to not work, so here we are outside doing what we can to keep going. It's a little different, you know. It gets a little warm out here. Sun shining, people are out and about, and it's just beautiful to be outside rather than be inside. और अब बात फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसेंटिस का कहना है कि फ्लोरिडा में कोरोना वायरस सिचुएशन अब कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसेंटिस का कहना है कि स्टेट में कोरोना वायरस सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आ रही है। स्टेट कैपिटल टेनेसी में बात करते हुए डिसेंटिस ने कहा कि 2 वीक पहले की सिचुएशन को देखा जाए तो आज हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो फ्लोरिडा में कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब होते हुए नजर आए हैं। फ्लोरिडा में कोरोना वायरस केसेस 369,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 5,000 से ज्यादा। वहीं देखा जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार 28वें दिन 5,000 पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं। हालांकि गवर्नर का कहना है कि सिचुएशन फर्दर इंप्रूव होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। So you look at the you look at the syndromatic surveillance info. You talk to hospitals that are seeing plateau in patients. That is much better to have ED visits going down than to have them going up. It's much better to have the census plateaued, and there's some areas where it is declining for COVID patients. That is much better than seeing the escalation that we had seen. And so, I think it's much better today than it was 2 weeks ago, and I think it will continue to improve. So the big picture item is this morning's census is that statewide 24% of the hospital beds in the state of Florida are empty. That's over 14,000 hospital beds, and about 20% of the ICU beds are empty, and that's over 1,000 ICU beds. न्यूज़ फ्लोरिडा से ही है। दरअसल टीचर्स अब सड़कों पर आ गए हैं। टीचर्स ने अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की है, जिस तरीके से कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए स्कूल्स को बंद रखने की जरूरत है, वर्चुअल लर्निंग की जाए, ये रिक्वेस्ट भी की टीचर्स ने। वी वॉन्ट टू टीच, वी डोंट वॉन्ट टू डाई, इन स्लोगन्स के साथ टीचर्स की डिमांड है कि स्कूल्स को बंद रखा जाए। फ्लोरिडा में टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। टीचर्स का कहना है कि कोरोना वायरस केसेस खतरनाक तरीके से फ्लोरिडा में बढ़ रहे हैं, इसलिए स्कूल्स को बंद रखा जाए। आप देख सकते हैं टीचर्स ने कार्स को डिफरेंट स्लोगन से डेकोरेट किया हुआ है। टीचर्स डिमांड कर रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए वर्चुअल लर्निंग की अब जरूरत है। टैंपा के करीब लैंडो लेक में एक लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर रैली में टीचर्स ने गाड़ियों के हॉर्न बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। टीचर्स ने अथॉरिटीज से अपील की है कि कोरोना वायरस केसेस की वजह से फिलहाल स्कूल्स बंद रखे जाएं और वर्चुअल लर्निंग की इजाजत दी जाए। As Rachel said, it's just not safe, and I think at the end of the day what it comes down to is we're scared. We're scared. We don't want to bury a student. We don't want to bury a colleague. And most importantly, we really don't want, us or our students to be bringing this stuff home and spreading it throughout the community. I mean, things will balloon. और अब न्यूज़ पोर्टलैंड से है, जहां पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, प्रोटेस्टर्स पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऑरिगन के सबसे बड़े शहर पोर्टलैंड में पुलिस ब्रूटैलिटी और रेसिज्म के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस लगातार जारी है। डाउनटाउन पोर्टलैंड में अर्ली आवर्स में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान वायलेंट स्टैंड ऑफ देखने को मिला, और वहीं प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए लोकल पुलिस और फेडरल ऑफिसर्स ने टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया, और इस दौरान प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच कन्फ्रंटेशन भी देखा गया। इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटेस्टर्स पर क्रैक डाउन के लिए डिफरेंट शहरों में एडिशनल फेडरल फोर्सेज भेजने का ऐलान किया था। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने इल्जाम लगाया है कि पोर्टलैंड में प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हॉरिबल टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
और वहीं जो बाइडेन ने कहा कि फेडरल एजेंट्स के रिस्पॉन्स से मुल्क में डिवीजन पैदा हो रहा है। तो पोर्टलैंड में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच वायलेंट स्टैंड ऑफ देखा जा रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद कई लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। हेड ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से पोर्टलैंड में प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन करने वाले फेडरल एजेंट्स को डिफेंड किया जा रहा है। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी चैड वॉल्फ ने क्लेम किया है कि एजेंट लॉ के मुताबिक गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अरेस्ट में सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो क्राइम कमिट कर रहे हैं। We are only targeting and arresting those who have been identified as committing criminal acts, like any other law enforcement agency does across the country every single day of the week. Let me say this again. We support and we will protect those who want to peacefully protest. Unfortunately, what we are seeing in Portland every night, roughly from midnight to 4:30 or 5 a.m., is the complete opposite. These individuals carry lasers, baseball bats, explosive fireworks, metal pipes, glass bottles, accelerants, and other weapons, all targeting federal facilities and federal law enforcement. And yet the city of Portland takes little to no action. The smear attacks leveled against our officers is disgusting. These highly trained officers are in multi-camouflage wear because they work on the southwest border and they work in an environment that demands that. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पुलिस की हेल्प के लिए वो फेडरल एजेंट्स भेज सकते हैं शहर में। इस पर न्यूयॉर्क मेयर ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया तो वो कोर्ट तक लेके जाएंगे उन्हें। एक दिन पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट से निपटने के लिए वो न्यूयॉर्क और इसके साथ ही साथ शिकागो और दूसरे बड़े शहरों में लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल भेजेंगे। और वहीं न्यूयॉर्क मेयर का कहना है कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में पुलिस की हेल्प के लिए फेडरल एजेंट्स को भेजा तो वो उन्हें कोर्ट लेकर जाएंगे। मेयर बिल डे ब्लासियो ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात में कोई वजन नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो इसके अगेंस्ट हैं। किसी भी किस्म के डिप्लॉयमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। Look, what's happened in Portland has been a travesty, Emma. It's totally backfired. It's totally made things worse. It's created a huge amount of pain and confusion and anger in that community. It's literally the federal government coming into a situation that local officials were addressing and making it much worse. And then on top of it, appearing to violate basic constitutional rights, arresting people without identifying who the arresting entity is, using unmarked vehicles in a way that's totally confusing people. I mean, it's a very disturbing reality in Portland. And look, more than once we've wondered where this president is trying to take us and whether he's trying to take away the basic rights of Americans. And what you see in Portland really makes you worry. A New Yorker is not going to take kindly to anything like that. So I do believe it's bluster. I do believe we can beat him in court. If for some reason they showed up and we couldn't beat them in court, I think it's going to make limited impact in terms of anything involving safety. It will just create a lot of pain and confusion. Maybe that's what he wants, Emma. But it will not change what New Yorkers feel. We're going to continue to do the work of moving the city forward. और आपके शहर में वेदर कैसा रहेगा, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.